गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आलोचना उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। आलोचना क्या है, किसे कहते हैं, उसके गुण या उसके थोड़ा सा जो पद्धतियां हैं या रूप है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। और यहाँ पे मैं कुछ आलोचक और आलोचना लेके आई हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आलोचना क्या है या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि आलोचना गद्य की निबंधात्मक विधा है। आलोचना जो है गद्य का ही निबंध का रूप है, गद्य निबंध का एक रूप है जिसके अंतर्गत किसी रचना के गुण दोषों का विश्लेषण करना और साहित्य के शास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर उसका विवेचन करना। ठीक है, साहित्य के शास्त्रीय पद्धतियों के आधार पर उसका विवेचन करना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एग्जाम्पल में, अगर बोलूं मैं तो जो बिहारी के हैं ना, बिहारी के एक तो बिहारी हो जाते हैं और दूसरा है पदम सिंह शर्मा। ठीक है, सॉरी केशव दास जी का है। केशव दास जी की जो कवि प्रिया है और रसिक प्रिया है ना, यहाँ पे भी लिखा भी है, दोनों जो है संस्कृत काव्य आलोचना के कारण ही जाना जाता है। ठीक है, दोनों जो है संस्कृत काव्य आलोचना के कारण ही जाना जाता है। तो यहाँ पे बोले हैं कि संस्कृत के शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो संस्कृत के ग्रंथ है ना, जो संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथ है उसके आधार पर उसका जो है गुण दोषों का विश्लेषण करना, और अगर गुण है तो उसको और उस टाइम के जो परिस्थिति है उसके अनुसार उसकी उपयोगिता बताना, और अगर दोष है तो उसको बता के उसका समाधान करना, ये कुछ सुझाव देना, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं आलोचना। यानी दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब ये है कि आलोचना है ना, वो जो है एक उस टाइम की यानी कृति में व्याप्त जो गुणों का उद्घाटन करना, जो भी जैसे कोई भी निबंध लेखन कर रहे हैं तो उसके जो परिस्थिति है उस टाइम की कैसी परिस्थिति थी समाज पे, उस रचना का क्या प्रभाव पड़ा है ना, और वो कल के डेट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो इस टाइप का। तो उसके समाज पर और अन्य कृतियों, कलाकृतियों के बीच उसका स्थान और महत्व को बताना, दर्शाना, स्पष्ट करना ही आलोचना है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त भी कवि की जो प्रतिभा होती है उस प्रतिभाओं पर पूर्ण प्रकाश डालना है ना, उसके जो युगीन परिस्थिति है समाज की, पारिवारिक हो गए, सामाजिक हो गए, चाहे व्यक्तिगत हो गए, उसके प्रभाव को स्पष्ट करना भी आलोचना के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और संक्षेप रूप से कहूं तो किसी कवि या कलाकार की कृति को पूर्ण व्याख्या करना है ना। संक्षिप्त रूप से अगर मैं कहूं तो किसी कृति या कलाकार के पूर्ण जो रचनाएं हैं या कुछ भी है उसका पूर्ण व्याख्या करना और उसके महत्व का प्रतिपादन करना और पुनः निरूपण करना ही आलोचना है। ठीक है, तो ये उसका थोड़ा सा मैं बता दी हूँ आप लोगों को, आशा है आप लोग समझ में आए होंगे। ठीक है, और आलोचना के पद जो प्रकार है वो भी है। एक तो आत्म आलोचना होते हैं या प्रभावात्मक आलोचना होते हैं। ठीक है, दूसरा सैद्धांतिक आलोचना होते हैं। ठीक, और शास्त्रीय या निर्णायक आलोचना भी होते हैं और व्याख्यात्मक आलोचना होते हैं। आत्म प्रधान आलोचना में नहीं, ज्यादा नहीं बताऊंगी, चलो रहने दो, फिर किसी दिन आलोचना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे वही वास्तविक साहित्य का विकास, वास्तविक विकास वस्तुतः आधुनिक युग में हुआ है, और आलोचना का विकास कब हुआ है, आधुनिक युग में। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और आदि अनेक लेखों में आलोचना का रूप दृष्टवत है। द्विवेदी युग में जो है पद्मलाल बंधु, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, मुकुटधर पांडे,
आदि आलोचना के क्षेत्र में कार्य किए, किंतु अधिक मुख्यतः जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना को अधिक यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक माने हैं। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं कौन कौन से आलोचना है और इसकी रचनाएं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या है रचना, नाटक है ना। फिर है पदम सिंह शर्मा, बिहारी सतसई की भूमिका उन्होंने लिखा है ना। बिहारी, ये तुलनात्मक आलोचना है ना, आलोचना के भी प्रकार होते हैं, तो ये तुलनात्मक आलोचना है और हिंदी में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत ना ये पदम सई शर्मा ने ही किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बिहारी सतसई की भूमिका। कृष्ण बिहारी मिश्र की है देवर बिहारी, और रामदयाल तिवारी की है गांधी मीमांसा, ये बहुत बार पूछे हैं। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की है हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य। बलदेव प्रसाद मिश्र है तुलसी दर्शन। पापू गुलाब राय है काव्य के रूप, नवरस, सिद्धांत और अध्ययन। श्याम सुंदर दास है रूपक रहस्य, भाषा रहस्य और साहित्य लोचन। रामचंद्र शुक्ल की है हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, तुलसीदास, भ्रमर विस्तार जैसी ग्रंथावली की भूमिका। तो इतने सारे जो है रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना लिखी है। नंद दुलारी वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये निबंध भी है और आलोचना भी है ना। और आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न और कवि निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है पंत और पल्लव और रविंद्र कविता कानन है। सुमित्रानंदन पंत की है गद्य पथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन। राम कुमार वर्मा है साहित्य समालोचना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कबीर, सुर साहित्य, हिंदी के साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। रामविलास शर्मा है नई कविता और अस्तित्ववाद। गजानन माधव मुक्ति बोध की है कमाईने एक पुनर्विचार, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र और नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ आलोचना दे रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। इसलिए फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। और है डॉक्टर भागीरथी मिश्र है काव्य शास्त्र। डॉक्टर नगेंद्र है रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति और हिंदी साहित्य का इतिहास। अज्ञे जी की है त्रिशंकु और अद्यतन। डॉक्टर नामवर सिंह है कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी और छायावादी कविता के नए प्रतिमान, बहुत बार पूछे गए हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो इतने भी पढ़ते हैं सब जानते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अमृत राय नई समीक्षा, विचारधारा और साहित्य। रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मापदंड और काव्य कला और शास्त्र। डॉक्टर मैनेजर पांडे है साहित्य और इतिहास दृष्टि, आलोचना और सामाजिकता। गिरजा कुमार माथुर है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। रामस्वरूप चतुर्वेदी है हिंदी नवलेखन और आधुनिक कविता यात्रा। प्रभाकर श्रोत्री है कविता की तीसरी आंख, ये भी पूछे गए हैं। धर्मवीर भारती की है मानव मूल्य और साहित्य। निर्मल वर्मा की है शब्द और स्मृति। डॉक्टर बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बहुत बार पूछे हैं। हिंदी आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द। ठीक है, और राजेंद्र मिश्र की है समकालीन कविता और सार्थकता और समझ और नई कविता की पहचान। डॉक्टर राजेश्वर सक्सेना की है उत्तर आधुनिक विमर्श और द्वंद्ववाद और भारतीय काव्य चिंतन रचना का इतिहास दर्शन। डॉक्टर विनय कुमार पाठक है अम्बेडकरवादी सौंदर्य शास्त्र और दलित आदिवासी जनजाति विमर्श, विकलांग विमर्श, दशा और दिशा, लौंगिक विकलांग विमर्श, दशा और दिशा और किन्नर विमर्श, दशा और दिशा। फिर यहाँ पे है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है नए साहित्य का तर्कशास्त्र। नंद किशोर आचार्य है अज्ञे की तितिक्षा और साहित्य का स्वभाव। अशोक वाजपेयी है कुछ पूर्वग्रह कविता का गल्प, कवि कह गया है। ठीक है, कवि कह गया है। और प्रोफेसर प्रमोद वर्मा है साहित्य रूप, अंग्रेजी की स्वच्छंद कविता और हलफनामा।
कनक तिवारी है हिंद स्वराज का सच। डॉक्टर गंगा प्रसाद गुप्त बरसैया की है आधुनिक काव्य संदर्भ और प्रकृति। और नंद किशोर तिवारी जी की है छत्तीसगढ़ साहित्य तथा दशा और दिशा। डॉक्टर बिहारी लाल साहू है अभिव्यक्ति के आत्मीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा है नवगीत संवेदना और शिल्प कविता की आंच। डॉक्टर इंद्र बहादुर सिंह है जन्मादि समीक्षा दृष्टि और जन्मादि रचनाकार। और विनोद कुमार वर्मा है विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी। और डॉक्टर अजय पाठक है तेरी मेरी मधुशाला हरिवंश बच्चन की कृति जो मधुशाला की है ना उसकी आलोचना व्याख्या की है। और विनोद कुमार सिंह डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह है शब्दार्थ का साहुल्य है ना। और डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल है हिंदी लोक साहित्य शास्त्र सिद्धांत और विकास। रोहिणी अग्रवाल है समकालीन कथा साहित्य सरहदी और सरोकार। और जयप्रकाश की है कहानी की उपस्थिति। डॉक्टर विनोद तिवारी है सृजन और उपन्यास। और अश्विनी कुमार आलोक है चुप नहीं है जो। तो इतने जो है आलोचना है और आलोचक है। तो आशा है ये आपको पसंद आए होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप को ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही मैं और वीडियो लेके आती रहूं। आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।